हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 से सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए उनके संज्ञा पदों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, तू, तुम, मैं, हम और आप शब्द सर्वनाम है। ईशान पुस्तकें खरीद रहा है। वह पुस्तकें खरीदकर घर जा रहा है। निकिता नृत्य कर रही है। वह मेरे साथ पढ़ती है। ईशान और निकिता संज्ञा शब्द है। इनके स्थान पर वह शब्द आया है। वह सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। इनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम के कारकीय रूप अलग अलग होते हैं। इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रमुख भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क, उत्तम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में लाता है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अंगूर खाऊंगा, मैंने फ्रॉक खरीदी है, हम मुंबई जाएंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त मैं, मैंने और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने आदि उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम शब्द है। ख, मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो, पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इन वाक्यों में आए तुम्हारा, तुम और तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तुमने, तुम्हारा, तुमसे, आपको आदि मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम शब्द हैं। ग, अन्य पुरुष। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, उसका नाम कमलेश है, उन्होंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। इन वाक्यों में आए वे, उसका और उन्होंने अन्य पुरुषवाची सर्वनाम हैं। विशेष आप, आपने का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा आदरसूचक अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है। लेकिन जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अब दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूरवर्ती या सीमावर्ती निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं क्योंकि ये संकेत करते हैं। जैसे गोकुल की दुकान यह नहीं वह है, इसने ही गमला तोड़ा था, यह है ईशान का बस्ता, मेरी दिल्ली वाली बुआ वह है। इन वाक्यों में यह, वह, इसने निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। विशेष वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और दोनों के अंतर को समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, वह गूंगा है, वे घूमने गए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, मेरी पुस्तक वह है, वे रहे आम के पेड़। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे विनोद के साथ कोई जा रहा था, किसी का बच्चा मेले में खो गया, वहां कुछ गिरा पड़ा है। इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने बुलाया था वह अभी नहीं आया, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा। इन वाक्यों में जिसने, वह, जैसा, वैसा और जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं।
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे के पास क्या रखा है, कविता कौन सुनाएगा, आपके साथ किसे भेजा जाए। इन वाक्यों में क्या, कौन और किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे हमें बुलाकर आप चले गए, वह स्वयं उठकर बैठ गई, बिजली अपने आप आ गई, मैं खुद पौधों को पानी दे दूंगा। इन वाक्यों में आप, अपने आप, स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखिए, दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए वह तथा पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए किया जाता है। इनका अंतर समझिए। आप यहाँ बैठिए, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में है। दूसरा, वह आप चला गया, मतलब यह निजवाचक सर्वनाम के रूप में है। तीसरा, किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए तू, तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। चौथा, तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या ईश्वर के लिए ही किया जाता है। पांचवा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कोई आया है, वहां कुछ पड़ा है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।